15 शबान को हम इबादत क्यों करते हैं, इसके पीछे एक हदीस है और कई रेफरेंसेस हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। 15 शबान या शब बरात को इसलिए मनाया जाता है और ऐसा बिलीव किया जाता है कि इस रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। इस रात में हमें एक्स्ट्रा इबादत करनी चाहिए। ये रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इस रात में कुरान पाक नाजिल किया गया और इस रात में नामा माल पेश किए जाते हैं, यानी कि ज़िंदगी और मौत के फैसले किए जाते हैं। बारात के मायने है छुटकारा पाने वाली रात या नफरत वाली रात। तो इसके मायने को पॉजिटिव करने के लिए और साबित करने के लिए कि ऐसी कोई रात एग्जिस्ट करती है, इसका नाम मॉडिफाई करके लैलतुल मुबारका रख दिया गया और इसे सूरत दुखान से लिंक कर दिया गया। और सूरत दुखान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने कुरान इस मुबारक रात यानी लैलतुल मुबारका में नाजिल किया और इस रात में हर फैसला किया जाता है। अगर आप 10 साल के बच्चे से भी पूछेंगे कि कुरान कब नाजिल हुआ, तो आपको जवाब मिलेगा कि कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ। तो जो लोग ये कहते हैं कि कुरान शबान में नाजिल हुआ, तो उनके मुताबिक क्या कुरान 2 बार नाजिल किया गया? इसके रेफरेंस में कुछ अहादीस भी मौजूद हैं। इस वाक़े के रिलेटेड 5-6 हदीस हैं जिनमें मोस्टली जो है वो एक ही वाक़या एक्सप्लेन किया गया है डिफरेंट तरह से। और वो वाक़या ये है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेड पे नहीं होते और हज़रत आयशा उन्हें फॉलो करते हुए जन्नतुल बकी में जाती हैं और देखती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर आसमान की तरफ सर उठाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा, तुम्हें क्या लगा कि अल्लाह और अल्लाह के नबी तुम्हें किसी इबादत से महरूम रखेंगे, तुमसे कोई बात छुपाएंगे? तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि कहीं आप अपनी दूसरी बीवी के पास ना चले गए हों। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हें लगता है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी तुम्हें धोखा देंगे? तो ये पूरी स्टोरी है, पूरा वाक़या है, पूरी हदीस है, जो कि एक ही हदीस है, एक ही वाक़या है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हदीस जो है, जो 5-6 हदीस हैं, वो बिल्कुल दाइफ हैं, कमज़ोर हैं। सेकंड, ये बिलीव किया जाता है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है और इस रात में नामा माल पेश किए जाते हैं, जो कि सूरत दुखान में मैंने एक्सप्लेन किया। सूरत दुखान से इसको लिंक किया जाता है। तो चलिए मैं आपको ये भी प्रूव कर देता हूँ कि कौन सी रात 1000 महीनों से बेहतर है और किस रात में कुरान नाजिल हुआ, किस रात में नामा माल पेश किए जाते हैं। सूरतुल कदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल कद्र, वी हैव सेंट डाउन द कुरान इन द नाइट ऑफ कद्र। लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ़ी शहर, द नाइट ऑफ कद्र इज़ मच बेटर देन 1000 मंथ्स। The angels and spirits descend in it along with every command of Allah। तो आपको पता चल गया कि कौन सी रात बेहतर है, किस रात में फैसले किए जाते हैं, किस रात में कुरान नाजिल हुआ और कौन सी रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। सूरत दुखान में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है लैलतुल मुबारका, बेसिकली वो नाइट ऑफ कदर के बारे में बयान किया गया है। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि नाइट ऑफ कदर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि नहीं, तो आपको ये पता चल जाता है कि कुरान कब नाजिल हुआ। कुरान बेसिकली नाइट ऑफ कदर में नाजिल हुआ। सो जो दुखान से लिंकिंग की गई है वो बेसिकली मिसकम्युनिकेशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स है। अब इसके अलावा बात करते हैं कि जो कल्चरल एक्टिविटीज आप लोगों ने ऐड की हैं, उनको आई डोंट नो आप किस तरह से जस्टिफाई करोगे। जैसे कि मगरिब के बाद नहा के धोकर तैयार होना, कब्रिस्तान जाना, मीठे पकवान बनाना, मुर्दों की ईद मनाना, स्पेशल 6 नफल पढ़ना, 100 नफल पढ़ना। मुझे नहीं मालूम कि इन सब रेफरेंसेस के बाद भी, प्रूफ के बाद भी आपके पास इन बातों का क्या जवाब है। आई डोंट नो। एट द एंड मैं उन लोगों की भी बात करता हूँ जो लोग मेरी वीडियो देख के ये बोलेंगे कि अगर हमने कर ली तो क्या हो गया, इबादत ही है, इबादत करने में कुछ गलत नहीं होता। तो आप ऐसा करें कि आप 5 नमाजों के बजाय 6 नमाजें पढ़ लें, है तो इबादत ही, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बल्कि आप सप्लीकेशन ज़्यादा कर रहे हैं, अल्लाह खुश होगा इससे। 30 रोज़े अल्लाह ने कहे तो पे 1 रोज़ा और ऐड कर लें, 31 रोज़े कर लें, है तो इबादत, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो कम अल्लाह और अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, अगर वो आप काम करते हैं तो बेसिकली इस्लाम उन्हें इनोवेशन कहता है। मैं नहीं कहता, इस्लाम उन्हें इनोवेशन कहता है। और इस्लाम ये भी कहता है कि बिदा और इनोवेशन सरासर गुमराही है, तबाही है, बर्बादी है। अगर आप इबादत करना चाहते हो, रियली आप चाहते हो कि इबादत करें और आपको सवाब मिले, तो शबान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इबादत की हैं वो तो आपको पता ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में इबादत क्यों करते थे? बिकॉज वो रमज़ान की प्रिपरेशन करते थे, क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में 15 शबान तक वो रोज़े रखते थे। और सेकंड, अगर आप चाहते हो कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए, आपको 1000 महीनों की रातों के बराबर आपको सवाब मिले, तो आप नाइट ऑफ कदर को प्लान करो, जो कि कुरान और हदीस से साबित है।